जय गुरु जी। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी मैम, राधे राधे। जय गुरु राधे जी। राधे 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 राधे। सो हैप्पी टू सी यू राधे ऑल। राधे मैम, राधे राधे। जय गुरु जी। राधे राधे। हाँ, हम वेलकम तो यू। इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। मी टू। मी टू। वेलकम यू ऑल टू अ न्यू जर्नी कॉल्ड पीएनएन। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान जी का नमन। तो आईज क्लोज। अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। प्लीज म्यूट कर लेना जब तक हम प्रे करेंगे। आप सभी म्यूट रहिएगा प्लीज। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे मेंटोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग भृगुनंदी नाड़ी को जानने के लिए इच्छुक हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या है, और मेरी पूर्ण विश्वास है अपने गुरु जी पे कि जो भी डिलीवरी होगी आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हम आंखें बंद रखेंगे और फील करेंगे कि डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में फ्लोट कर रही है, रेडिएट कर रही है। वो वाइब्रेशंस, वो पॉजिटिविटी हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रही है। ऐसा करते वक्त 3 बार गहरी श्वास लेंगे, थोड़ा रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे। आंखें बंद रखिएगा और अपने पाम्स को रब करते हुए ब्रह्मा मुरारी मंत्र का जाप हम करने वाले हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शिशि भूमि सुतो बुद्धुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शिशि भूमि सुतो बुद्धुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शिशि भूमि सुतो बुद्धुश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। आंखों पे रब करते हुए अपनी पूरी बॉडी पे टच करेंगे और स्लोली स्लोली अपनी आंख खोलेंगे और ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी का थैंक यू करेंगे। एंड अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का। तो आप सभी का वेलकम टू दी जर्नी ऑफ बीएनएन। आफ्टरनून में ज्योति जी, शीतल मैम, जितने भी आप लोग हैं जो केपी वाले, बहुत सारे बच्चे बीएनएन में हैं, मतलब उसमें है दोपहर वाले बैच में, आफ्टरनून वाले बैच में। लेकिन आप, आई कैन स्टिल फाइंड लॉट ऑफ पीपल 7 to 9 बैच में भी। थैंक यू स्मिता मैम, साईं जी, मंजू मैम, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका होना आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमेशा चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा। और सभी का, मीनाक्षी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं और इस सफर में फिर हम चल दिए हैं एक मुस्कुराहट के साथ और एक पूरी मंशा के साथ, पूरी जिद के साथ। ये बहुत अच्छा हम इसको लेके जाएंगे और बहुत अच्छी नॉलेज हम अपने साथ गेन करेंगे, उस पॉजिटिविटी के साथ, उस एफर्मेशन के साथ कि हमें पूर्ण विश्वास है हमारी जिंदगी में आने वाले सभी लोगों का हम चार्ट बीएनएन के माध्यम से भी उनको लाइफ में अच्छे राह देके, पथ दिखा के उनकी जिंदगी को भी सुधारने में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा सहयोग दे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको वैदिक का बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं, क्योंकि आफ्टरनून के बैच में थे, लेकिन ठीक है आप लोगों में नहीं है। अगर वैदिक जानते हैं तो हम आगे ही इसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बिगिन। चलो, गुड, इसका मतलब आप लोग को वैदिक आता है, तो वैदिक वाले सेगमेंट पे डिस्कशन की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी आपके केस। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब आगे पीछे चल रहे होंगे। उस बैच में विनुता मैम है, अगर विनुता मैम की आशीर्वाद रहा तो हो सकता है आप लोगों को वहां से नोट्स की प्रोवाइड हो जाए। वैदिक की बेसिक नॉलेज है, ठीक है।
बेसिक नॉलेज है, बस वही चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ की नहीं चाहिए। बीएनएन सिर्फ कहता है बेस पता होना चाहिए, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल रिलैक्स चलिए, कोई भी इशू नहीं। आज के वाओ स्मिता मैम, बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मेडिटेशन के लिए बहुत गौतम बुद्ध जी की हमारे को बहुत सहायता, उनके बिना नहीं हो पाता मेडिटेशन। एंड बिलीव मी, अगर उन जैसी एकाग्रता हमारे अंदर आ जाए तो अगेन हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। वेरी नाइस। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे बीएनएन के सेगमेंट से। बीएनएन के माध्यम से हम अपने 9 प्लैनेट्स को कैसे डीपर जान सकते हैं, क्योंकि चाहे बीएनएन है, चाहे केपी है, चाहे वैदिक है, चाहे लाल किताब है, चाहे आपका न्यूमरोलॉजी क्यों ना हो, 9 प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस कम ज्यादा हो सकता है पॉइंटर्स पे, बट बीएनएन के माध्यम से हम इतनी सारी चीजों को जानेंगे प्लैनेट से कि हम कैसे कैसे चीजों को कोरिलेट करते हैं और उनको हम वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कौन से प्लैनेट से हम क्या क्या चीजों को देख लें। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे खूबसूरत प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं जुपिटर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जुपिटर से। हालांकि प्लैनेट्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस जरा सी भी कुछ हमें कम लगे, कि हमें लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इनकी इंपॉर्टेंस कुछ कम है। सारे प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बीएनएन में बीएनएन में जुपिटर जीव कारक प्लैनेट है, इसलिए जीव कारक प्लैनेट होने के वजह से और एक संतान के कारक भी हैं जुपिटर महाराज। इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन विद नन अदर जुपिटर। जुपिटर महाराज जो है हमारे, जिनको हम बृहस्पति देव भी बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ऋषि अंगिरस के पुत्र हैं। ठीक है। और जुपिटर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम भगवान को अगर समझें या ईश्वर की बात करें तो हम जुपिटर को ईश्वर का रूप देते हैं। ऑब्वियसली बात है, एक गुरु ही है जो सही मार्गदर्शन देके आपको कनेक्ट करता है डिवाइन एनर्जी से, जिसको हम अलग अलग नामों से उन्हें पुकारते हैं। तो जुपिटर इज एक्चुअली गॉड, यू कैन टेक दिस एज अ गॉड। मैं अपने गुरु महाराज को बहुत मानती हूँ, उनकी वजह से जो हूँ आज, उन्हीं की वजह से हूँ। तो गॉड का रूप लेंगे आप, जुपिटर के लिए लिख सकते हैं गॉड। और मेल की चार्ट में, मेल की कुंडली में जुपिटर इज द जीव कारक। जुपिटर इज द जीव कारक। अब आप कहोगे मैम फीमेल के केस में क्या करेंगे, अगर मेल के केस में जीव कारक है तो देखिए फीमेल के चार्ट में भी ना कई बार हम जुपिटर से भी कंसिडरेशन ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल के वर्जन में हम जुपिटर को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे या उनको जीव नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस क्या आता है, हम वीनस को भी कंसिडरेशन में लेते हैं क्योंकि वीनस इज फीमेल। तो जो एक फीमेल कुंडली है या एक फीमेल है, उसको हम वीनस से भी उसको रीड कर लेते हैं। क्योंकि हम बीएनएन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग बना के प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन के साथ एक स्टोरी लाइन जनरेट करते हैं और हम देखते हैं कि जो प्लैनेट युति में है, मींस कंजंक्शन में है, वो अपनी भूमिका निभाते निभाते कैसे स्टोरी बनाता है। क्योंकि एक प्लैनेट जब दूसरे प्लैनेट से युति में आएगा तो वो अपने 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 जो कारक तत्व हैं वो एक दूसरे को देता है। इस तरह से जानिए कि आप जानते हैं कि अगर आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड आपके साथ एक ही कार में ट्रैवल कर रही है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनके कारक तत्व अलग है, आपके अपने कारक तत्व अलग है, आपका अपना इंपॉर्टेंस अपना है। लेकिन जब आप एक सफर पे होते हो तो आप उनकी भी राय मशवरा सुनते हो और अपना भी राय मशवरा देते हो। तो सिमिलरली जब प्लैनेट एक साथ युति बनाते हैं
तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मान के रखिए कि उनके कारक तत्वों में भी उनके एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो युति इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको वहां से कनेक्शन आएगा। अब आ जाते हैं हम, क्योंकि हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला, एक तो भगवान, दूसरा हमने क्या बोला कि मेल की कुंडली में जीव कारक है, फीमेल की कुंडली में हमने कहा जुपिटर से भी देख लेते हैं और वीनस को भी कंसिडरेशन में प्राइमरली ले लेते हैं। एक्सपेंशन का कारक है जुपिटर। किसका कारक है? एक्सपेंशन का, किसी चीज का बढ़ना, एक्सपैंड होना। जुपिटर एक बड़े प्लैनेट है, और जुपिटर का एक नेचर स्वभाव है कि आपको पता होगा वैदिक में भी क्या कहते हैं, जुपिटर की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां वहां भी उनका इंपैक्ट होता है। तो जुपिटर युति में भी जिस प्लैनेट के साथ कनेक्ट होते हैं उसको भी एक्सपैंड करते हैं, उसके कारक तत्वों को भी एक्सपैंड करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपडेट जरूर होना जरूरी है। जुपिटर जो है वो हमारे ऑक्सीजन के कारक हैं। जुपिटर इज द कारक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हम श्वास ले रहे हैं ना, उसके लिए जुपिटर महाराज का बहुत अहम भूमिका है। आप देखते हैं श्वास आ रही है, बच्चे का जन्म होता है, श्वास लेना शुरू करता है, उसकी पूरी जीवन काल चलता है। एक श्वास ही एक ऐसी चीज है जिसके बेस पर, श्वास है तो वो व्यक्ति इंसान कहलाता है, उसका नाम, हम उसके नाम से उसको पुकारते हैं। जैसे ही वो श्वास, वो आत्मा शरीर को छोड़ती है, श्वास बंद हो जाती है, आप उसको बॉडी कहने लगते हैं। तो इसलिए जुपिटर की इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो ऑक्सीजन है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर हमारे भाग्य का कारक है, हमारे लक का फैक्टर है। जुपिटर हमारा ज्ञान है, नॉलेज, विजडम, हमारा तजुर्बा। ठीक है, तजुर्बा, प्रगति, प्रगति का कारक है जुपिटर। जुपिटर ग्रोथ का कारक है। जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, प्रॉस्पेरिटी है हमारे लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब प्लैनेट आपस में कंजंक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे के कारक तत्व एक दूसरे को शेयर करते हैं। सपोजिटली जुपिटर और सैटर्न एक साथ मतलब एक युति में है, कंजंक्शन में एक साथ है। आप सभी जानते हैं, अगर हम कर्म की बात करते हैं तो सैटर्न कर्म है, ठीक है, प्रोफेशन का कारक है। और जुपिटर की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं ये कहती है कि नेटिव को जो ग्रोथ है ना, वो उसके प्रोफेशन में मिलेगी। और किस लाइन से मिलेगी? अगर वो पढ़ाने का काम करे, टीचिंग, ज्ञान का काम करे, तो उनको उनके प्रोफेशन में ग्रोथ मिलेगी। क्या इस बात से आप लोग कोरिलेट करके समझ पाए? क्योंकि, हाँ अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, मैं सब एक एक वर्टिकल पे आ रही हूँ। आप लोग जब कंप्लीट कर लूँ, अगर आपको लगे कि कुछ मिस है तब आप डेफिनेटली आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी आराम से इससे सुनेंगे, वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि कारक तत्व इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि आपको ये पता चलेगा कि हम जुपिटर से क्या क्या देख लेते हैं। और क्या देखेंगे आप जुपिटर से? हमारा बैंक, बैंक को भी हम जुपिटर से कोरिलेट कर लेते हैं। तो कभी अगर किसी व्यक्ति का जुपिटर सैटर्न है तो नेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी उसका कनेक्शन हो सकता है। किसी भी तरह के सजेशन, कोई भी सजेशन देने का कारक, सजेशन देना, जुपिटर। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो जुपिटर वहां पे भी बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो जुपिटर ज्योतिष सेगमेंट पे भी आप उनको कंसिडरेशन में ले सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके ब्राह्मण, क्योंकि अगर हम उनकी बात करें कि वो क्या है, तो जुपिटर इज अ ब्राह्मण। ठीक है, ईश्वरीय कृपा तो हो ही गया, डिवाइन पावर तो हो ही गया। जुपिटर इज डिवाइन पावर। जुपिटर इज विकास एंड समृद्धि, विकास एंड समृद्धि। बच्चों का कारक ग्रह है जुपिटर,
बीएनएन में। लिवर, लिवर भी हम जुपिटर से देखते हैं। हमारी नोज, हमारे पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, और अगर हम एक थोड़ा उस तरीके से जाने तो जुपिटर ना कैंसर का कारक भी है, क्योंकि जुपिटर जब भी किसी चीज को एक्सपैंड करते हैं, अच्छी चीज को एक्सपैंड करेंगे, अच्छे रूप में कर देंगे। और अगर जुपिटर राहु जैसे प्लैनेट के साथ जब कनेक्शन में आए थे कोविड के टाइम पे भी, आप सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी लाइन में थोड़ा भी रुचि रखे होंगे उस टाइम, तो जब जुपिटर और राहु कनेक्शन में आए तब नेटिव को ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ आई, ऑक्सीजन इंफेक्शन फैला, सांस लेने की समस्या उत्पन्न हुई। ठीक है, ब्रीदिंग ट्रबल्स शुरू हुए। तो आपको सांस कहां से लेते हैं? नोज से। अगेन वो भी एक कारक तत्व। ऑक्सीजन क्या है? वो भी जुपिटर। राहु का आगे पढ़ेंगे तो राहु इन्फेक्शन होता है। तो आपने तभी हम लोग मास्क पहनने लग गए थे, क्योंकि ये था कि मास्क पहनेंगे तो वो जो हमारे कीटाणु हैं वो हमारे श्वास से अंदर नहीं आएंगे। तो राहु इज योर इन्फेक्शन। उसके साथ साथ हमारा जो धर्म है दैट इज जुपिटर। आज एक चीज को और समझ के रखिएगा, जुपिटर जैसा प्लैनेट किसी से दुश्मनी नहीं रखता, प्रोटेक्ट ही करता है। बीएनएन में, भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर किसी से दुश्मनी, एनिमिटी नहीं रखता। जुपिटर इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। अगर किसी व्यक्ति को, आपको अकेला जुपिटर कभी भी आपको फर्स्ट हाउस में दिख जाए, पहले भाव में दिख जाए, आप इस तरह जानिए कि लाखों राजयोग के बराबर है एक अकेला जुपिटर लगन में। और एक चीज और आप देखिएगा कि आप अगर सपोजिटली जुपिटर की राशि या जुपिटर का, एक सेकेंड बस, या तो जुपिटर की राशि या जुपिटर खुद सेकंड हाउस में बैठ जाए, दूसरा भाव, आप या तो उस व्यक्ति को, अगर उसमें कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, या तो आप उस व्यक्ति को वेजिटेरियन देखेंगे। कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कि एक नॉनवेज परिवार में जन्म लेने के बावजूद, अगर दूसरे भाव में जुपिटर, क्योंकि दूसरा भाव फूड का भी है, खाने का भी है ना, हमारी स्पीच का भी है, अगर वहां जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठा हो या उसकी राशि हो, ऐसे केस में भी, और मेलेफिक एस्पेक्ट किसी प्लैनेट की नहीं है वहां पे, आपको ऐसा व्यक्ति एक तो जब भी बोलेगा ज्ञान की बात करेगा, दूसरा वेजिटेरियन होने का उसका चांसेस 100 में से एटलीस्ट 80-85% रहता है कि वो व्यक्ति वेजिटेरियन रहे। अगर नहीं है वेजिटेरियन, आपको चार्ट सामने आया, आप सामने वाले को बोल दीजिए कि अगर आपको अपने घर में, आपको चाहिए कि फाइनेंस अच्छा रहे, दिक्कत परेशानी ना रहे, ऐसे व्यक्ति को वेजिटेरियन रहने की सलाह दी जा सकती है। जुपिटर दूसरे घर में आपको, क्योंकि जुपिटर ब्राह्मण है, उसके कारक तत्वों में वो ब्राह्मण है, तो आपको ऐसे में वेजिटेरियन रहना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी अ गुड रिजल्ट इफ यू आर अ वेजिटेरियन। ये पॉइंट समझ में आया? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड समथिंग? कि जुपिटर हमारे एक्सपेंशन का कारक है, गॉड का ग्रेस है, डिविनिटी है, प्रोस्पेरिटी है, हमारी ग्रोथ है। तो जुपिटर की जो हमने कारक तत्वों को लिया, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे और
कंजंक्शंस बनाएंगे, युतियां बनाएंगे, आपको और मजा आएगा, क्योंकि आप फिर समझ पाएंगे कि जुपिटर और कोई प्लैनेट का मेल क्या क्या संभावनाएं देता है, आप कितने वर्टिकल्स पे चीजों को समझ सकते हैं। एक ही प्लैनेट के कंजंक्शन से आप उसके इतने सारे मीनिंग निकाल सकते हैं, वो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि कारक तत्व बहुत गहरे से समझ आने पे, मेमोराइज होने पे आपको बहुत खूबसूरत रिजल्ट देते हैं। अब हम सूर्य जैसे प्लैनेट की बात करेंगे, क्योंकि सूर्य जैसा प्लैनेट अगेन इट इज द किंग, राजा है। आप लोग न्यूमरोलॉजी में भी थे तो भी आज जानते हैं सूर्य राजा है। अब हम सूर्य देव को ऋषि कश्यप और अदिति जी का पुत्र मानते हैं, मतलब जो हमने माइथोलॉजी में उसको स्टडी किया है, वो ऋषि कश्यप और अदिति जी के पुत्र हैं। और आप ये भी जानते हैं वो पिता किस किस के हैं, शनिदेव के, यम के, ठीक है, यम देवता है ना, उनके भी पिता हैं, और आपके करण के भी पिता सूर्यदेव को माना जाता है। ये बात आप लोग को पता भी होगी, नहीं पता है तो आप ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिशनल कुछ चीजें हैं जो हमें पता रहती है तो अच्छा रहता है, इट्स गुड। अब सूर्य क्या है, बीएनएन में सूर्य का क्या कनेक्शन है, हम सूर्य को कैसे कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली बात, सूर्य जो है हमारे पिता है, हमारे ससुर भी हैं, हमारे पहला मेल संतान, जो सबसे बड़ा आपका मेल बेटा है, पुत्र है, फर्स्ट मेल चाइल्ड, वो आपका सूर्य है। और सूर्य क्या है, सूर्य आत्मा है, सोल है, सूर्य आत्मा है। देखते हैं हम एक बॉडी से, एक सूट से, बायोलॉजिकल सूट से दूसरे सूट में हमारी आत्मा ट्रेवल करती है, आत्मा अजर है, अमर है। ठीक है, तो आत्मा है, फैमिली है। जब भी हम कभी फैमिली फंक्शंस को देखते हैं ना, तो वहां कहीं ना कहीं सन कनेक्टेड होता है, सन का कनेक्शन देखने को मिलता है। सूर्य हमारी सरकार भी है, गवर्नमेंट। सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सूर्य अथॉरिटेटिव भी है, सो अथॉरिटी भी है। सूर्य जो है वो आपका दिल का कारक भी है, हार्ट का कारक भी है। ठीक है, सूर्य हमारी राइट दाहिनी, राइट राइट दाहिनी बोलते हैं ना, राइट आई है। अब एक चीज आप सभी जानते हैं ना, जब हम पंडित जी के पास जाते हैं, उनमें मौली पहनाते हैं, तो एक फीमेल को हमेशा लेफ्ट हैंड में और एक मेल को हमेशा राइट हैंड में मौली बांधी जाती है। तो जो मेल है उसके लिए जो राइट आई है वो राइट राइट वाली है, और फीमेल के लिए ऑपोजिट होता है, फीमेल के लिए ऑपोजिट होता है। मतलब अगर मेल के केस में आप देखोगे, जो राइट साइड ऑफ द बॉडी या राइट आंख इज कनेक्टेड टू द राइट साइड, और फीमेल के केस में मौली की तरह ही, जो आप कौन से उसको पकड़ेंगे, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट वाली आंख उल्टा कर देंगे। मेल में क्या होगा, आपकी राइट आई, मेल में राइट आई होगी, फीमेल के लिए लेफ्ट आई होगी, और जो मेल के लिए लेफ्ट आई होगी वो फीमेल के लिए राइट आई होगी। आप समझ गए, ऑपोजिट, जैसे आप मौली बांधते हैं तो उस तरीके से उसको आप लिख सकते हैं। और क्या कह सकते हैं आप इसको, सूर्य हमारा नेम फेम, हमारा स्टेटस। तो नेटिव का सूर्य जिस किसी घर में बैठा है, नेटिव का, किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का
जो सूर्य जिस घर में बैठा है, नेटिव को एक फीलिंग रहेगी कि मुझे इस घर से नेम फेम मिले। लेकिन नेम फेम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहां से मिलेगा आपको? सूर्य की सप्तम एस्पेक्ट जिस घर में पड़ेगी, आप उसमें थोड़ी सी मेहनत करो, आपको नेम फेम मिल जाएगा। सूर्य की जो एक एस्पेक्ट है, सेवेंथ एस्पेक्ट, सूर्य किसी का नवम में बैठा है, तो सूर्य को की सातवीं एस्पेक्ट थर्ड पे पड़ेगी। अब नेटिव को नेम फेम चाहिए। अब नेटिव थर्ड हाउस के रिलेटेड एक्टिविटीज करेगा, तो उसको नेम फेम बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर किसी का सेकेंड हाउस में सूर्य बैठा है, अष्टम भाव की एक्टिविटीज को करेगा, उसको नेम फेम वहां से जरूर आएगी। फर्स्ट में बैठा है तो सेवेंथ से, ऐसे करके जो सेवेंथ एस्पेक्ट पे जहां जहां पड़ेगा, आप अपने अपने चार्ट्स पे चेक करना, अपने आप देखना कि सूर्य आपका जहां पे भी बैठा है, उसकी जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपको नेम फेम दिलाने में पूर्ण सपोर्ट करेगी, पूर्णतः सपोर्ट करेगी, पूर्णतः। इसी बीच मुझे जहन में आया, तो मैं एक बात बताऊं, हमारी कुंडली में जो राहु हमें जहां प्लेस्ड है, आप उसको ये जानिए कि आपको उस पिछले जन्म के जो कार्मिक बैगेज लेके आए ना, उसमें जो जहां प्लेस्ड है, जिस घर में, उस जगह को आपने ठीक से मैनेज नहीं किया था, कुछ कमी रह गई। तो आपको इस जन्म में राहु, क्योंकि राहु क्या है? ललक है, इच्छा है, ठीक है, डिजायर है। आपको उस पर्टिकुलर घर की डिजायर, जहां पे भी राहु प्लेस्ड है, आपको वो डिजायर बनी रहेगी, इच्छा उसकी आपकी प्रबल रहेगी, उस जगह के लिए बड़ी प्रबल इच्छा रहेगी आपकी। वो मेटेरियलिस्टिक, और इससे कह सकते हैं ना, हर लेवल पे आपकी जो कनेक्टिविटी है, उस घर में राहु प्रोन रहेगी। अब सेकंड पॉइंटर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केतु का। केतु, आपको पता है, डिटैचमेंट की बात करता है। केतु किसकी बात करता है? वो कहता है मोह त्यागो। तो केतु जहां आपकी कुंडली में प्लेस्ड होगा, वहां से आपने पहले उसको अच्छे से यूज किया हुआ है। अब वो जगह आपको कहने आई कि हो गया, यू हैव डन योर बेस्ट आउट ऑफ इट नाउ। उस जगह से वो थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट की बात करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं लिखती नहीं हूँ, मेरे वो जहन में चलती है, तो मुझे जहां बीच में लगता है कि मैं मिस ना कर जाऊं, तो मैं आप लोग को बीच में ऐड करती जाती हूँ। क्योंकि ये चीजें आप याद रखेंगे ना, तो आपको कनेक्ट होना ईजी हो जाएगा। आप देखिएगा अपने अपने चार्टों पे केतु जहां है, वहां से रिलेटेड नेटिव के साथ क्या है, उसने अपने पास्ट में अच्छे से उसका यूज किया है उस जगह का। इस जन्म में वो उसको केतु वहां पे बैठा के, वहां से वो डिटैचमेंट की बात करेगा, कट की बात करेगा, चीजों को थोड़ा सा जिस लेवल तक मिलना चाहिए उसका उसको इम्पैक्ट कम देगा। इन जेनेरिक केतु के बारे में जो स्टेटमेंट्स है। और राहु जहां पे भी है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा लालसा, इच्छा, मेटेरियलिज्म, आप भ्रमित भी रहोगे वहां से, क्योंकि राहु की जो कारक तत्व है ना, भ्रम भी है, वो भी रहोगे आप वहां से। कई इंसान भ्रम में भी रहता है, उस घर से आप भ्रम में भी रहो। चलिए, ये बीच में आया था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अभी हम चल सन पे ही रहे। जब रिकॉर्डिंग से आप नोट्स बनाओगे, तो आप उसको आगे पीछे कर लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे सेगमेंट ऐसे होते हैं जो जहन में चल रहे हैं, लेकिन लगता है वो इंपॉर्टेंट है, याद आए, तो इसका मतलब गुरुजी चाहते हैं कि आपको डिलीवर करो। और सर, सन क्या करता है? सन हमारा नेम फेम स्टेटस का कारक है, ये तो सभी जानते हैं। ये आपके लाइफ के सोल पर्पस को बताता है कि लाइफ का सोल पर्पस क्या है, सोल की इच्छा क्या है। जहां पे सूर्य प्लेस्ड है, वो सोल पर्पस को आइडेंटिफाई कराता है। और जब हम बीएनएन आगे पढ़ेंगे, ट्राइन से कैसे कैसे प्लैनेट कनेक्ट होते हैं, तो वो किस तरीके से दिखाते हैं कि आपके कनेक्शंस कैसे जुड़ते हैं। सूर्य क्योंकि बहुत तप है, गर्मी है,
सूर्य बहुत हॉट प्लैनेट है, तो सूर्य में ईगो भी है, अग्रेशन भी है, गुस्सा भी है कुछ सन के अंदर ये सब चीज। बट एट द सेम टाइम सन की बहुत रिक्वायरमेंट भी है। कुछ लोग सूर्य को मेलेफिक मानते हैं, बट मैं मानती हूँ सूर्य बेनिफिक है। मेलेफिक क्यों कहते हैं? कि अगर पिता है, पिता ने अगर डांट दिया, अब बच्चा मुंह फुला के बैठ गया, मुंह बना के बैठ गया, लेकिन पिता ने अगर बच्चे को डांटा, उसके पीछे का पिता का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि वो नेटिव सीख पाए, वो व्यक्ति सीख पाए कि एक्चुअली जो आप कर रहे हो उसको आप दोबारा से आगा हो जाओ। इट इज रॉन्ग, यू नीड टू वर्क ओवर इट। अब जो बात इसको समझ गया, उसके लिए सूर्य बेनिफिक है, और जो ये बात नहीं समझा, उसके लिए सूर्य बेनिफिक है। सूर्य को हमेशा, सूर्य पिता है, और पिता एक हमेशा अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर देता है, एक फैमिली को पालने के लिए। माँ इंपॉर्टेंट है, पिता की भी इंपॉर्टेंस कम नहीं है। अगर आप अपना सूर्य और चंद्रमा सुधारना चाहते हैं, तो आप माता या पिता की सेवा करें। और माँ तुल्य, अगर आपकी मदर बाय चांस गॉड फॉरबिडन नहीं है, तो आपको कोई ओल्ड लेडी मिले, तो अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो उससे चंद्रमा अच्छा होगा, और पिता तुल्य व्यक्ति अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो आपका सूर्य अच्छा होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, दुनिया जहान की, हम उनको सूर्य को अर्घ दे देंगे, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हम गुड़हल का फूल भी लाल कलर का कर रहे हैं, हम रोली भी डाल रहे हैं, गुड़ भी कर रहे हैं, लेकिन उधर पिता के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। अब क्या होगा? एक तरफ तो आप रेमेडी कर रहे हैं, एक तरफ उन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अगर चार्ट में सूर्य की पोजीशन ऐसी नजर आए कि कहीं ना कहीं मेलेफिक एस्पेक्ट पे है, तो देखेंगे आप कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने पिता से कोई कोई ना कोई डिफरेंसेस रखेगा, पिता से कुछ अपशब्द का प्रयोग कर सकता है। तो आपने ऐसे केस में उसको रेमेडियल पार्ट पे क्या देना है, क्योंकि बीएनएन क्या कहता है, अलाइन करो। बीएन का स्ट्रेट कहना है, प्लैनेट आपसे कुछ कह रहा है, वो उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, आपके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। इम्पैक्ट बहुत बड़ा मैटर करता है अकॉर्डिंग टू द यूसेज। यू यूज इट इन अ राइट मैनर, आपको वो चीज बयां हो जाएगी। अभी रिसेंटली एक कुंडली मेरे पास आई थी, उसमें मुझे दिख गया था सूर्य की सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैंने उनसे बोला कि आप कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज हुई है, आपके पिता किसी मामले में आपसे खुश नहीं। तो उन्होंने कहा मैम मेरे अभी जस्ट कुछ चंद दिनों मेरे पिता गए हैं, और आपकी बात से मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि यस मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं, और मैं अब पश्चाताप करता हूँ उस बात का कि मुझसे गलतियां हुई हैं। तो समय रहते अगर हम चीजों का पश्चाताप कर लें और चीजों को सुधार लें, तो हमें उनका, इसलिए नहीं कि वो हमें सपोर्ट करने वाली है, इसलिए कि हम अपने अपने कर्मास को सुधार रहे हैं, तो आपको अपनी लाइफ में एक बेटरमेंट नजर आएगी। सूर्य बोन्स का कारक भी है, हड्डियों का कारक भी। सूर्य पार्टी फंक्शन भी है, ठीक है। तो जब मैंने कहा आपके घर में कोई सेरेमनी कुछ है, कुछ फंक्शन है, उसमें सूर्य बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। सूर्य कैल्शियम भी है। अगर किसी का सूर्य मेलेफिक है, सूर्य नीच की राशि में है, आपको पता है 7 नंबर की राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, या सूर्य 6 8 12 में है, तब भी आपको नेटिव के अंदर कैल्शियम की कमी देखने को मिल सकती है। नेटिव को ऑर्थराइटिस का इश्यू देखने को मिल सकता है। नेटिव हो सकता है हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई उसको ब्लॉकेजेस का, उसको सामना करने को परेशानी आए। अब आप क्या करोगे? अगेन सूर्य की रेमेडीज करवाओ, आप सूर्य की रेमेडीज करवाओगे, आगे चल के ना आपको मैं अलाइनमेंट के साथ प्लैनेट्स की रेमेडीज कैसे करते हैं, कि वो प्लैनेट आपको नेगेटिव दे ही ना इम्पैक्ट, वो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे जाए, वो हम लोग करेंगे। यहाँ पे रेमेडियां आप खुद डिजाइन करेंगे,
आपको डिजाइन करना आ जाएगा। और रेमेडिया जब क्या होती है, इट्स ऑल अलाइनमेंट। प्लैनेट आपसे कुछ कह रहा है, आप प्लैनेट को अलाइन करना शुरू कर दो। आप उसकी भाषा शैली को समझने लगो, उसके आप रिलेटेड आप उसको चीजों को सॉर्ट आउट करने लगो, प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगे। आपको पता है, मैंने अभी, आप हमेशा मेरी क्लास में जितने लोग पुराने हुए सुनते हैं, मैं ओम ब्रह्मा मुरारी मंत्र का जाप करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और आप सभी को भी मैं यही कहती हूँ कि नवग्रह मंत्र का जाप करें। सारे नवग्रह को जब आप पूजन करते हैं, उनका अर्चना करते हैं, उनका जाप करते हैं ना, आपकी आदि समस्याओं का समाधान आपको वहीं से ही दिखने लगता है। ये मेरी जिंदगी का पार्ट है। और बहुत सारे लोग, मीनाक्षी जी को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, हर बार मुझे इस बात के लिए कहती हैं कि यस आई डू इट। और यकीन मानिएगा, आप सब करके देखिए, जो नहीं करते आपको दिखेगा प्लैनेट क्या कह रहा है। प्लैनेट का आवाहन करो, प्लैनेट को आप उसका याद करो। कोई प्लैनेट हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, बस हमें वो बताने आया है कि हम अपने कर्तव्यों को, हमारी चीजों को किस रूप में हमें पूर्ण करना है, जहां हमारी कमी है उसमें हमें वर्क करना है। मैम आज तो भी मेरे पोते के पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने ओके, उसके पेट पे हाथ फेरते हुए यही मंत्र का जाप करा और वो उसका रोना बंद हो गया। जय गुरु जी। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उस चीज को मान लिया, आपको विश्वास हो गया, आपको पता है कि इस चीज से आराम आए, और वो आराम आएगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को एक्चुअली पता है, आप लोग को म्यूट करके पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग अगर इसी अच्छे बच्चों की तरह से पढ़ोगे ना, और जब क्वेश्चन होगा हैंड रेस कर लोगे, तो उससे मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, और मुझे ये भी नहीं रहेगा कि मैंने आपको ब्लॉक मारा हुआ है या म्यूट किया हुआ है। क्यों करना है? ये ऑल आर मेच्योर। ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड चीजों को, इसी तरह से पढ़ेंगे, कोई भी समस्या नहीं, मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि सूर्य हमारा सनलाइट भी है, सूर्य हमारी मान्यताएं भी हैं। सूर्य हमारी मान्यताएं, जो बड़े बुजुर्ग लोगों ने कहा हमें रीति रिवाज फॉलो करने के लिए, वो रीति रिवाज सूर्य के अंडर आते हैं। इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम सूर्य का पार्ट है। वाइटैलिटी सूर्य का पार्ट। सनलाइट तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सनलाइट तो डेफिनेटली है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस सूर्य का पार्ट है। आप देखते हैं कभी किसी व्यक्ति के ऊपर, आप देखते हैं कि बहुत चमक है। आप एक कोई भी एक व्यक्ति, मैं ऐड करूंगी क्योंकि मेरा दिमाग कहीं से कहीं पहुंच जाता है। सूर्य और चंद्रमा, जिनके आधार पे, जिनकी वजह से किसी भी एक नेटिव का जन्म होता है, अग्री और डिसएग्री? जो व्यक्ति अपने सूर्य को अच्छे से उनकी सेवा कर रहा है, चंद्रमा अपने वो कर रहा है, आप उस व्यक्ति के अंदर एक तेज देखो, एक अलग से उस व्यक्ति के अंदर कांति देखोगे, एक चमक देखोगे। क्योंकि आत्मा है ना, आत्म का कारक सूर्य है। आप अपनी आत्मा को जितना प्योर करोगे, जितने उसमें से नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे, आपके चेहरे पे, आपके आपके लल आपकी फेस पे उतना ही चमक, उतना ही इम्पैक्ट, उतना ही ग्लो आपका बढ़ेगा। आप हमेशा एक चीज देखते होंगे कि किसी नेटिव का आत्मा प्योर है। देखो, आत्मा प्योर है, आपको नेटिव के अंदर एक अलग सी शाइन नजर आती है। आप किसी व्यक्ति को देख के कह देते हैं ना, ये अच्छा इंसान है। आप किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि नहीं, थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी आत्मा के तौर पे जो भी आपके कर्मास हैं, वो आपके ऊपर आपको बयां करते हैं, आपको देख करके कि आपके अंदर किस तरह की पर्सनैलिटी आप लोग रहे। उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा, इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आपको पता है कि सूर्य क्षत्रिय भी है, क्योंकि सूर्य राजा है। और
एक राजा ही होता है जो पुराने समय पे एक राजा ही होता था अपने राज्य को बचाने के लिए। पहले एक संगठित करता था एक अपना टीम, उसमें से चुनता था एक सेनापति को, और उस सिस्टम से वो प्रजा को डील करता था। उसी प्रकार जो सूर्य है ना, वो हमारा राजा है, तो वो क्षत्रिय है। वो एक क्षत्रिय है। क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो बचाव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जो हर प्लैनेट को एक नेचर दिया गया है ना, उस उसका इम्पैक्ट आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। तो सूर्य क्षत्रिय है, एक फायर एलिमेंट है, ठीक है। सूर्य हमेशा फॉरवर्ड चलता है, कभी रेट्रो नहीं होता। चंद्रमा कभी रेट्रो नहीं होता। तो कभी सूर्य चंद्रमा रेट्रो नहीं होंगे जीवन में, इस बात का ख्याल रखना, कभी भी नहीं। सूर्य जो है हमारे और किन चीजों का कारक है? हार्ट डिजीज का कारक हो गया, आंखों के बीमारी का, कुछ आंखों में आपको रोशनी से रिलेटेड समस्या आ रही है, सूर्य उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी का सूर्य वीक है, मेलेफिक है, या नीच की राशि में बैठा है, ऐसे व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। ऐसे का नेटिव का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। क्या देखेंगे आप? ऐसा नेटिव बार बार बीमार पड़ रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने सूर्य को साध लिया, अपने प्लैनेट्स को साध लिया, अब उनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया? अलाइन कर लिया, सूर्य के कारक तत्वों को यूज कर लिया। तो अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम उतना डिस्टर्बिंग नहीं रहेगा। और क्या कह सकते हैं? आप सेल्फ रेस्पेक्ट का कारक है सूर्य, हमारी आइडेंटिटी का कारक है सूर्य, कॉन्फिडेंस का कारक है सूर्य। हम किस जगह से अपने मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए आतुर रहेंगे, एक एक हमारे अंदर एक ग्रीड रहेगी। वो मैंने बताया कि सूर्य सप्तम एस्पेक्ट से जिस घर में एस्पेक्ट डाल रहा है, उस घर से आप कारक तत्वों को यूज कर लीजिए, आपको नेम फेम उस जगह से एकदम मिलेगी। क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है वो आपको वो दिलाने में सक्षम है। सूर्य जहां बैठता है, आपको पता है कितनी अग्नि है उस अग्नि में। सब चीजें क्या होता है, सूर्य के क्लोज जितना प्लेनेट कोई आ जाता है कंबस्ट हो जाता है, उसके अपना अस्तित्व जो है वो दाव पे लग जाता है। या उसको कह लीजिए कि वो व्यक्ति वो प्लेनेट जो है वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि वो कंबस्ट हो जाता है। तो सूर्य की सप्तम एस्पेक्ट जिस घर में पड़ेगी, उसके कारक तत्व को यूज कर लीजिए, 100% आपको नेम फेम वहां से मिलेगी। और क्या है सूर्य? हमारा करेज भी है, हमारा प्राइड भी है, डिग्निटी भी है। आप अपने एम्बिशन को रेक्टिफाई कर सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो विद विद सूर्य, विद सन, यू कैन रिकग्नाइज। सूर्य जो है ना, वो खाली गवर्नमेंट नहीं है, सूर्य आपके बॉस भी है। नहीं होता जो आपके हायर अथॉरिटी है, जो आपके इमीडिएट बॉसेस भी हैं, उनको आप सूर्य से कंसिडरेशन में लेते हैं। आपके सुपीरियर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, उनके लिए भी सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सूर्य है, राहु है, सैटर्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सूर्य हमारा रॉयल्टी हो गया, क्योंकि राजा है, रॉयल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। और सूर्य लॉ एंड ऑर्डर भी है कहीं ना कहीं। क्योंकि आप जब सिस्टम से चलने की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं, देखो सैटर्न की जब सिस्टम की बात होती है, लेकिन कोई इंसान व्यक्ति गलत ना करे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सूर्य का भी रोल आपको नजर आता है। ठीक है। और मैं देखती हूँ उसमें आपको, और मैं क्या क्या चीजों पे आई वी नीड टू वर्क।
हमने सूर्य किया, हमने जुपिटर किया। अब हम थोड़ा सा चंद्रमा पे आ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा चंद्रमा पे आ जाते हैं। देखिए, प्लैनेट्स को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम बीएनएन में जब स्ट्रिंग बनाएंगे और हमें प्लैनेट्स के सारे कारक तत्वों की एक अच्छी से एक हमारे को उनका जिस्ट पता होगा, तो हमारे पास उसको एक स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू टू क्लब अप इनटू अ स्टोरी, to design a story and to understand the planet karak tattvas, what exactly the planet is trying to say in the connection, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वहां से आप उसको चीजों से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जान पाएंगे। अब हम चंद्रमा जैसे प्लैनेट को ले लेते हैं। आपको पता है ना चंद्रमा की कितनी रानियां थी? टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति जी 16 नहीं, 27, 27। मतलब आप सभी को पता है 27 रानियां थी। ठीक है, चंद्रमा की 27 रानियां। तो हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, वो दक्ष, उनके पिता, उनके जो, वो किसकी बेटियां थी? दक्ष, राजा दक्ष की। इसकी बहुत स्टोरी लाइन में जानना जाके। और उनकी सबसे प्रिय रानी कौन थी? रोहिणी, बहुत बढ़िया विनीता मैम, रोहिणी, दक्ष प्रजापति, यस। अब आपको पता है क्या, यहाँ से कितने लोग हैं वो जानते हैं कि चंद्रमा को हम चीटिंग का कारक भी मानते हैं, ब्लेम्स का कारक भी मानते हैं, धोखेधड़ी का भी कारक मानते हैं? क्या आप लोग को तारा वाली कहानी पता है? डू यू नो? जुपिटर, चंद्रमा, तारा। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको नहीं पता एंड वॉन्ट्स टू एंजॉय? इफ समबडी डजंट नो अबाउट दैट, तो आई थिंक एवरीबडी नोज इट। दैट मेक्स सेंस। ठीक है, क्योंकि आज 12 वाले बैच में तो मैंने सुनाई, क्योंकि उनको नहीं पता था। वहां पे बैच में है कुछ लोग जिनको नहीं आता है। हाँ, मरकरी सन वाली बात, बिल्कुल। ठीक है, वो वाली जो बात है ना, स्मिता मैम, आपको पता है? प्रणाम मैम। मैम पता है, पर एक वो वाला बताइएगा कि वो एक क्या प्रकरण हुआ था जब वो बुद्ध जो था वो पेट में घुस गया था किसी के और फिर उसको निकाला गया था बाहर। मतलब जुपिटर, तारा, फिर बुद्ध, ये सब पता है, बस लेकिन इम्पोर्टेंट है, बाकी भी स्टोरी की जरूरत वो नहीं। बुद्ध भी, जब बुद्ध को भी उनको खा लिया गया था बिकॉज उनसे नाराज थे, वो वाली कभी बताइएगा आगे की जो पक्का कहानी। पक्का पक्का, आगे कभी पक्का, डेफिनेटली। मुझे स्टोरी बताने में बहुत मजा आता है। ठीक है, क्योंकि आई रियली एंजॉय, तो जो पुरानी जो चीजें होती है उनको करने में मजा आता है। ज्योति जी ने कहा मुझे नहीं पता है, तो मैं इन शॉर्ट में ज्योति जी आपको बता देती हूँ, अगर जिससे सुन रखी है दोबारा सुन लो। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। क्योंकि मेरे को एक भी व्यक्ति दिख जा रहा है जिससे नहीं नहीं पता, तो मेरे को वहीं पे मेरा आकर के आपको पता है पॉज बटन आ जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको चीजें नहीं पता हो। ज्योति जी, जुपिटर, हमको सभी जानते हैं कि हमारे जुपिटर महाराज जो है वो क्या है? वो हमारे देवगुरु। ठीक है, चंद्रमा महाराज देवगुरु बृहस्पति से दीक्षा लेने के लिए, उनको शिक्षा लेने के लिए, सॉरी, शिक्षा लेने के लिए, दीक्षा लेने मतलब लेने के लिए वो पहुंचे बृहस्पति देव के घर। अब बृहस्पति देव एक बुजुर्ग, और उनकी थी एक खूबसूरत सी पत्नी तारा। चंद्रमा महाराज पढ़ने तो जाते थे उनसे, नजर पड़ी उनकी तारा पे। उन दोनों का आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ा, और उनका आपस में रिश्ता जनरेट हुआ, एंड तारा गॉट प्रेग्नेंट। ये बात जब बृहस्पति देव को पता चली तो उन्होंने उनको तिलांजलि दे दी, अब जाइए यहाँ से, अब हो गया। अब वो पहुंची रोते रोते बिलखते हुए चंद्रमा के पास, तो चंद्रमा महाराज कहते जी ऐसा है, वो भाग गए वहां से, सुना, और वो चकमा देके गायब। उसके बाद वो जंगलों में भटकती रही, इधर उधर सबसे मदद मांगती रही, परेशान घूमती रही। तब उन्हें शुक्राचार्य जी ने शरण दी, उनको प्रॉपरली उनका टेक केयर किया। तो शुक्राचार्य
दैत्य गुरु है, तो दैत्यों के यहाँ पे उनका जन्म। तो अब क्या होता है कि तारा जी ने जन्म दिया, प्लीज म्यूट कर लेना, जन्म दिया मरकरी, बुध को। अब बुध जो है जब जन्म हो गया, उसके आगे की ये कहानी है कि वो चंद्रमा को पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना है उनकी अपनी उनकी मदर को धोखा दिया। चंद्रमा बुध को बुरा नहीं मानते, वो सोचते मेरा बेटा है तो मेरा बेटा ही। तो ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी क्यों जरूरी थी? क्योंकि चंद्रमा के एटीट्यूड को समझने के लिए। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तित कर लेता है, तो चंद्रमा पूरा एक कुंडली का चक्र बहुत कम दिनों में पूरा कर लेता है। 27-28 दिनों में शायद चंद्रमा पूरा एक कुंडली घूम जाता है। तो अब आप मुझे बताइए, अब वो इतना फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो कितना फ्लिकरिंग माइंड होगा। अब आप देखते हो हमारा मन क्या है, कहते हैं ना मन चंचल है। मन क्या है, अभी आप यहां बैठे हो, अगर आपका पुत्र रहता है सपोज कीजिए जर्मनी में, 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड भी मैंने ज्यादा बोल दिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप अभी बैठे तो यहां हो, पहुंच कहां गए, जर्मनी पहुंच गए। ये मन है। और चंद्रमा को चीटिंग का कारक कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा को हम बीएनएन में डेस्टिनी ब्रेकर भी मानते हैं। अब वो डेस्टिनी ब्रेकर क्या होता है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दैट लेटर, बट इट इज अ डेस्टिनी ब्रेकर ऑल्सो। और चंद्रमा क्या है, अब ये थोड़ी ना कि चंद्रमा को हमने चीटिंग का कारक इसलिए जान लिया क्योंकि तारा जी की कहानी सुन ली, लेकिन चंद्रमा हमारी माँ है। चंद्रमा माँ है, चंद्रमा हमारी सासू माँ है, चंद्रमा हमारा चेहरा भी है। चंद्रमा हमारी पहली पुत्री भी है, जो घर में उत्पन्न हुई आपकी पहली पुत्री अगर है तो वो चंद्रमा है। आपकी बड़ी बहन चंद्रमा है। अगर किसी नेटिव की 2 शादियां हैं, तो पहली वाइफ वीनस है मेल की, और सेकंड वाइफ चंद्रमा है। चंद्रमा ब्लेम का कारक है, दोष लगने का कारक है, चीटिंग का कारक है, परिवर्तन का कारक है, बदलाव का कारक है। परिवर्तन, बदलाव, ट्रांसफर का कारक भी है, ट्रांसफर, ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी कारक है। आपका निवास स्थान से परिवर्तन का कारक भी है। चंद्रमा इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लैनेट टू टैकल। कहते हैं ना, अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। अगर आपका मन शांत नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास चाहे कितनी ही निधियां क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, बेकार है। और कई व्यक्ति ऐसे दिखेंगे जो जिसने कम थोड़े में भी खुश रहने वाले, जितना है उसमें हैप्पी, बट आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके पास है तो बहुत कुछ, मन की शांति नहीं है। तो सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट है मन की शांति। अगर आपके पास मन की शांति है, इसका मतलब आपका चंद्रमा आपको सही दिशा में काम कर रहा है। तो सबसे डिफिकल्ट प्लैनेट है टैकल करने के लिए, क्योंकि सबसे तेज गति से मूव करने वाला प्लैनेट है। तभी कहा जाता है कि अगर किसी के मेंटल इश्यूज हैं तो नेटिव को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन उसको सपोर्ट करता है, उसके ब्रेन को, उसकी मेंटल इक्विलिब्रियम को थोड़ा ट्यून आउट करने में, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो उसको हेल्प करता है। चंद्रमा चीटिंग का कारक कारक है, ब्लेम्स का कारक है, फिकल माइंडेडनेस का कारक है, चेंज का कारक है, इलोपिंग का कारक है। इलोपिंग मीन्स घर से भाग जाना, भाग जाने का कारक है। खाने का कारक है,
फूड। आपका चंद्रमा मरकरी की राशि में बैठा है, आपको क्या खाने का ज्यादा शौक रहेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। हरे रंग का जो भी चीजें है ना, आपको खाने की इच्छा रहेगी। चंद्रमा अगर किसी का 7 नंबर की राशि में, क्या क्या शौक रहेगा नेटिव को? अच्छा, मीठा। वैरायटी, वैरायटी चाहिए, थोड़े हल्के में काम नहीं होगा। क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए। अब देख लेना, ये चीजें आपको 100% मिलेंगी, 100%। अगर मंगल में है तो नेटिव को क्या पसंद आएगा? स्पाइसी खाना, मिर्च मसालेदार खाना। वीनस के केस में जूस फ्रूट्स भी हो सकता है। नेटिव को ना वैरायटी चाहिए। नेटिव को क्या चाहिए? जूसेस तो चंद्रमा खुद आपको, अगर दूसरे घर में बैठा है, नेटिव को क्या पसंद होगा? लिक्विड चीजों का इंटेक ज्यादा पसंद होगा, चंद्रमा दूसरे घर में। अगर चंद्रमा किसी का जुपिटर की राशि में, नेटिव को खाना कैसा खाना पसंद होगा? सात्विक। चंद्रमा सैटर्न की राशि में, क्या बार पॉसिबिलिटी बना देता है कि नॉनवेज की तरफ बंदा बढ़ जाए, पहले ना हो बाद में बढ़ जाए। तो आप सिर्फ चंद्रमा को देख करके भी बता सकते हैं वो कौन सी जगह से, कौन से प्लैनेट से कनेक्ट हो रहा है। वो नेटिव के टेस्ट के स्वाद के अंदर, क्योंकि चंद्रमा स्वाद है, चंद्रमा इज फूड, चंद्रमा फूड है, तो नेटिव के अंदर उस चीजों का, उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। और क्या है? मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर भी है, ट्रैवल भी है, खर्चा भी है, और डेली का आने जाने का पैसा होता है ना, डेली पैसा आ रहा है, डेली मनी आ रहा है, फ्लो, कैश फ्लो, वो चंद्रमा है। खर्चे का कारक भी चंद्रमा है। एस्ट्रोलॉजी में भी, क्योंकि इंट्यूशन पे काम होता है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी यूज किया जा सकता है। और किसके लिए क्या किया जा सकता है? चंद्रमा है तो आप किस पे काम करते हो? नेटिव के माइंड पे, साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति के ब्रेन को, उसकी उसकी थॉट प्रोसेस को आप उसको जानने की कोशिश करते हो, उसको उसको स्ट्रीमलाइन करते हो, तो साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो चंद्रमा चलायमान भी है, क्योंकि चंद्रमा एक जगह टिकता ही नहीं है, चंद्रमा तो मूव करता जा रहा है। चंद्रमा एक नक्षत्र में करीबन 22 घंटे के आसपास रहता है, 22। तो चंद्रमा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, चलायमान है। बहुत ज्यादा विचार आने, तेज गति से विचारों का आना जाना, अगर आपके अंदर वो पावर है उनको स्टॉप करने की, हॉल्ट करने की, तो इसका मतलब आप चंद्रमा को मैनेज कर पा रहे हैं। अगर जुपिटर और चंद्रमा, आगे मैं आपको सारे कंजंक्शन से बात करने वाली हूँ, और मीनिंगफुली समझाऊंगी क्यों। आपको ना उसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके ब्रेन में पहुंच जाएगा। जुपिटर और चंद्रमा जैसा है, आपको पता है कि जुपिटर क्या, किसका? सेल्फ का कारक। चंद्रमा जो है इमोशनल भी है, परिवर्तन का भी है। ऐसे व्यक्ति को जिसका जुपिटर और चंद्रमा साथ होगा, नेटिव को परिवर्तन पसंद होगा, उसको कहीं घुमाने ले जाओ, खुश। अगर एक जगह पे रोक दिया, दुखी। और जुपिटर मून है, नेटिव को खाने का शौक। जब भी सोचेगा, जब भी उसके दिमाग में चल रही हुई चीजें, उसको खाने से रिलेटेड उसको बड़ा कनेक्शन रहेगा। जब खाने की बात है, मुस्कुराहट आ जाएगा, अरे वाह खाना। होता है ना बहुत से लोगों को जो सिर्फ सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इसका अच्छा पॉइंट क्या होगा? जुपिटर और चंद्रमा जैसा प्लेनेट, इसका मतलब नेटिव बहुत इमोशनल हो सकता है। अब और प्लेनेट के कनेक्शन, क्योंकि खाली 2 प्लेनेट से पूरी कहानी नहीं आती,
तो जब हम इसे कनेक्ट करेंगे मेलेफिक प्लैनेट से मिल रहा है, ठीक है, या आपके ये डेस्टिनी ब्रेकर से मिलते हैं प्लैनेट, तो क्या स्टोरी बयां होती है, डेस्टिनी मेकर से मिलते हैं तो क्या कहानी बयां होती है, वो सब हम समझेंगे। तो चंद्रमा आपका खाना भी है, चंद्रमा रेस्टोरेंट का काम भी है। सैटर्न मून जैसा कनेक्शन, नेटिव कहे कि क्या मैं कोई फूड से रिलेटेड काम कर सकता हूँ, कर सकते हैं। सैटर्न मून राहु कनेक्टेड हो जाए, क्या नेटिव फूड ब्लॉगर बन सकता है, फूड ब्लॉगर बन सकता है नेटिव? बिल्कुल बन सकता है, 100%, 100% बन सकता है। चंद्रमा राहु अगर किसी व्यक्ति के छत हो, सीलन मिलेगी, नहीं तो ऊपर की सीलन मिलेगी, मून राहु। क्योंकि क्या है, छत, घर की छत इज व्हाट, राहु। ऐसे ऐसे जब चीजों को समझेंगे, डिकोड करेंगे ना, तो आप नेटिव से पूछ पाएंगे ऐसा है क्या, और नेटिव आपसे कहेगा हाँ जी बिल्कुल है। मून राहु बहुत बड़ी प्रॉब्लम, नींद ना आना। कनेक्शन देखो, जिस जिसके चार्ट में मून राहु है, जब भी सोने बैठे तभी इतने विचार, इतने विचार, इतने विचार कि सोने के टाइम पे दिक्कत परेशानी शुरू। गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हम बिल्कुल पहले दिन पे हैं। आगे चल के आप बोलते जाओगे, मैं सुनती जाऊंगी, ऐसी सिचुएशन पे आ जाओगे आप। मून और क्या है, अगर किसी का मून खराब है ना, उसके चेहरे पे बहुत ऑयली होगा, उसका चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है ना, जैसे बहुत ज्यादा पिंपल्स, ऑयली हो जाना, इसका मतलब मून के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएटेड है। और लेकिन मून जो है ना, आपकी मुस्कुराहट भी है, स्माइल। अगर आपका स्माइल करते वक्त दांत दिखते हैं, वो मरकरी है। अगर आप जोर जोर से ठहाके मार के हंसते हैं, वो राहु है। आपकी लिक्विड चीजें, आपके इमोशंस, आपका मूवमेंट, आपका डिप्रेशन, इंसोम्निया, सब सब क्या है, मून है। डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सारी चीजें क्या है, मून है। इन जनरल लोग डिप्रेशन को ना मून से कंसिडरेशन में लेते हैं। आजकल आप देख रहे हैं सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। उसमें ना कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो जो बड़े कनेक्शंस दिखाते हैं। जैसे कि चंद्रमा आपकी मन की स्थिति तो है, लेकिन मरकरी अगर उसमें खराब और सिचुएशन खराब कर रहा है। मरकरी क्या होता है ना, मरकरी डीप एक्यूट लेवल ऑफ डिप्रेशन है। और साथ में कहीं ना कहीं राहु महाराज भी इकट्ठे हो गए और मंगल हो गए। राहु मंगल मून मरकरी, जो टेंडेंसी सुसाइडल की दिमाग में है ना, सुसाइड कर ही लिया। मंगल ने एनर्जी दे दी, कह दिया जा, छोड़ सब कुछ। कहीं ना कहीं प्लैनेट कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं, चाहे तो वो ट्रांजिट में कनेक्शन बना रहे हैं, चाहे वो कई बार प्रोग्रेशन में बना लेते हैं। और ऊपर से ट्रांजिट और प्रोग्रेशन मिक्स, और नेटिव ठीक ठाक था, अचानक सुसाइड कर लिया, वो स्थिति डेवलप हो जाती है। तो चार प्लैनेट जो मेजरली इंपैक्ट करते हैं ना सुसाइड वाली टेंडेंसी पे, दे आर मून, मर्करी, राहु एंड मंगल। ठीक है। और मून क्या है, एक होता है क्वालिटी ऑफ स्पर्म, एक होता है क्वांटिटी ऑफ स्पर्म। तो जो क्वांटिटी है दैट इज मून, और जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है दैट इज वीनस। वीनस, मेल के चार्ट में वीनस आपको बहुत एफ्लिक्शन में दिख रहा है, वीनस शेयर 12 जैसे भावों में बैठा है,
अब यहाँ पे क्या होगा, कंसीविंग इश्यूज आ सकते हैं। अब यहाँ पे कंसीविंग इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है मैं बोल ही जा रही हूँ आप लोग समझ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। थोड़ा फ्लोट करा दो, जो थम्स अप फ्लोट करते हैं, देन आई विल अंडरस्टैंड। नहीं नहीं, वो जो आप लोग आजकल इमोजी यूज कर लेते हैं ना, यहाँ से यूं नाचती हुई आती है, यस आ गई। बीच बीच में थोड़ी हंसी भी जरूरी है। थैंक यू शीतल मैम, थोड़ी हंसी भी जरूरी है, क्योंकि पता है उसके बिना भी मजा नहीं आता, मुस्कुराना जरूरी है। माना था ना, किसी की मुस्कुराहटों पे ले, किसी का दर्द हो सके तो ले मिटा। ये जो बातें हैं, ये जो गाने हैं, ये गाने नहीं है। अभी के गानों को मैं व्यर्थ कह सकती हूँ, मीनिंगलेस कह सकती हूँ, लेकिन जो पुराने गानों की जो मीनिंग हुआ करते थे, उनके मीनिंग को आप अभी तक अंताक्षरी खेल के देखिए, आपको वो पुराने गाने याद आएंगे, नो मैटर आप कितने यंग क्यों ना हो। और मून क्या है, चंचल है, ऑयली फेस को इंडिकेट करता है, आपके कैश फ्लो को इंडिकेट करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सॉरी एंड थैंक यू बोलने की आदत डाल लो, चंद्रमा अच्छा होता है। बहुत सारी क्लासेस में ये बात मैं आपको बोलती हूँ, इफ यू से थैंक यू एंड सॉरी, इट इंप्रूव्स योर चंद्रमा, क्योंकि आप मन से आपने अपनी गलती का एहसास किया, चंद्रमा को स्टेबल किया। लेकिन अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो आप देखोगे कि नेटिव के साथ उसका मन हमेशा विचलित रहेगा, और जो माफ करने वाला व्यक्ति रहेगा ना, वो हमेशा शांत व्यक्ति मिलेगा आपको। जितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा, जितने बड़े अच्छे दिग्गज वाले लोग हुए, माफी देनी आती है उनको, थैंक यू बोलना आता है, सॉरी बोलना आता है। चंद्रमा, जुपिटर क्योंकि सेल्फ का कारक है, चंद्रमा और राहु उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, नेटिव के साथ फ्रॉड हो सकता है। चंद्रमा राहु इकट्ठे दोनों फ्रॉड, और नेटिव के साथ फ्रॉड होने की खतरा बन जाएगा। अभी आगे एक एक करके बताती रहूंगी तो और मजा आता जाएगा, लेकिन अभी आप लिखते चलोगे ना, थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में रहेगा, तो आपको आगे मजा आएगा। अगर किसी के सन के ट्राइन में, कनेक्शन में मून राहु आ रहा है, अब इसके पिता को के साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि पिता का कारक है, बड़े बेटे का कारक है, जिन जिन का कारक है उनके साथ धोखा होने की उम्मीद है, जब मून राहु इकट्ठा कनेक्ट हो। वीनस के साथ कनेक्टेड है, मून राहु है। अब या तो कोई फीमेल की वजह से नेटिव को धोखा खाने को और चीटिंग को ब्लेम लग जाए, या उसकी वाइफ की वजह से उसको कोई ना कोई चीटिंग या कोई ना कोई ब्लेम्स का कारण बन जाए। मार्स मून राहु, अब यहां हस्बैंड के साथ धोखा या हस्बैंड खुद चीटिंग, ये सेगमेंट देखने को मिल सकता है। एक दो प्लैनेट्स है जो इन्फेक्शन भी देते हैं, वो कौन है? इन्फेक्शन के दो प्लैनेट कारक है, मून है और राहु है। आपको पता है हमारी बॉडी में 70% पानी है, चंद्रमा पानी का कारक भी है, लिक्विडिटी का कारक भी है। पानी दूषित हो गया, इन्फेक्शन लग गया। चंद्रमा हमारे लंग्स का कारक भी है। चंद्रमा अब डिपेंड करेगा किससे कनेक्शन बना रहा है, या तो नेटिव धोखा देगा या उसके साथ धोखा होगा। वो कैसे होगा आगे समझेंगे। हमेशा ध्यान रखना, सन मून, अगर सैटर्न राहु केतु मंगल से कनेक्शन जोड़ रहे हो, ऐसे केस में नेटिव को
आईसाइट का इशू देखने को मिलता है। सन या मून अगर डेस्टिनी ब्रेकर्स, जो कि 4 डेस्टिनी ब्रेकर होते हैं, चंद्रमा, राहु, केतु एंड मंगल, उनसे कनेक्शन जोड़ रहे हो तो नेटिव को आईसाइट में इशू देखने को मिलता है। और अगर बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन पे कंडीशन खराब है, सैटर्न और सन का कनेक्शन और मेलेफिक एस्पेक्ट भरपूर, ऐसे में नेटिव की आंखों का चले जाना, आईसाइट का ना होना, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसको इंडिकेशन देता है। क्या हम इतना तक समझ पाए? क्या हम चंद्रमा, जुपिटर, सन को थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करके समझ पा रहे हैं? टेक्स्ट करके बताइए। यस। आईसाइट के बारे में रिपीट करना है? बिल्कुल करते हैं। मेल के केस में राइट आई, पता है ना आपको, राइट आई सन, लेफ्ट आई इज मून। अब ये उल्टा हो गया। फीमेल के केस में लेफ्ट आई इज सन, राइट राइट आई इज मून। ठीक है, आप समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू मार्स। हम मंगल पे आते हैं। मंगल, आपको पता है भूमि पुत्र, तो किसके पुत्र है वो? भूमि, भूमि पुत्र है। और क्या? मंगल जो है एक फीमेल के चार्ट में हस्बैंड के कारक है, इन बीएनएन, इन भृगुनंदी नाड़ी। साथ में ऐड कर दूं, भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड इज द कारक ऑफ, मंगल इज द कारक ऑफ हस्बैंड। अगर नेटिव के पास 2 पुत्र हैं तो पहला पुत्र सन है और दूसरा पुत्र जो है वो मंगल है। दूसरा पुत्र मंगल है। छोटा भाई मंगल है। चाचा मंगल है। जीजा, बहन हुई, बहन का हस्बैंड मंगल है। मंगल इज देह, बॉडी। मंगल को हम दांत से भी देख लेते हैं और लाल किताब में मरकरी से भी देखा जाता है। मंगल इंजरी का कारक भी है, एक्सीडेंट का कारक भी है, मतलब चोट लगने का कारक, एक्सीडेंट्स का कारक, आपके इंजरी, कोई दुर्घटना होने का कारक भी है, एक्सीडेंट्स का भी कारक है। हमारी बॉडी में पेन का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरसीज, कॉन्स्पिरसी में मंगल भी एक अहम भूमिका निभाएगा। दुश्मन मंगल है। कर्जा मंगल है। डिफेंस मंगल है। अगर किसी का मंगल के साथ राहु कनेक्ट हो रहा है ट्राइन से, जैसे भी वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दे रहा है, पीएनएन में बताएंगे कैसे कैसे होता है, ऐसे केस में हस्बैंड की प्रवृत्ति किसकी होगी? राहु वाली। ऐसे केस में अगर हस्बैंड फॉरेन से रिलेटेड कोई कनेक्शन में हो तो ये अलाइनमेंट है। मंगल इज कारक ऑफ हस्बैंड, राहु उसके साथ कनेक्शन में है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग युति में है, कंजंक्शन में है,
नेटिव का स्पाउस अगर फॉरेन से रिलेटेड या किसी और कल्चर से रिलेटेड रहेगा तो नेटिव के लिए बेहतर, तो नेटिव के लिए बेहतर। नींद तो नहीं आ रही है? आ तो रही है। देखो मुझे ना हंसने की बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको शौक है कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें वो कराती रहूं। चलो करो, लेकिन मंगल करो। मंगल ना आपकी सर्जरी भी है। अब सर्जरी में आप देखते हैं ना कि आपके जितने डॉक्टर्स होते हैं उसमें मंगल का और केतु का बहुत अहम भूमिका रहती है, क्योंकि मंगल सर्जरी में आपको पता है कि सिलाई भी होती है, तो केतु स्टिचेस को करना भी है। तो डॉक्टर के केस में मंगल एंड केतु का आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देखने को मिल सकता है। मंगल ऑपरेशन भी है, मंगल गुस्सा भी है, मंगल यूनिफॉर्म का कारक भी है, यूनिफॉर्म। मंगल एक झगड़ालू स्वभाव भी है। अब जुपिटर और मंगल कनेक्शन में देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब नेटिव अग्रेसिव है। अब नेटिव क्या है? अग्रेसिव है, उसके अंदर गुस्सा है। और जुपिटर डिग्री वाइज बिल्कुल मंगल को फॉलो कर रहा है। नेटिव जल्दबाज भी है, गुस्से वाला भी है, लड़ाका भी है, झगड़ालू स्वभाव भी है। जो कारक तत्व है ना वो छूटते नहीं है। अगर मंगल और सन कंजंक्शन में है, मंगल सन, अब यहाँ पंगा क्या है? सन है पिता का कारक, मंगल है दूसरा बेटा। अब यहाँ पिता और दूसरे बेटे में क्या रहेगा? कोई ना कोई झगड़ा रहेगा। होता है ना कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि नहीं बन रही है। थैंक यू मंजू मैम, आपने किस चीज के लिए बोला है? झगड़े के कारक के लिए कहा है? ठीक है, तो आपको नेटिव झगड़ालू मिलेगा, हो सकता है शायद उसके लिए कहो। जुपिटर जो कि जीव कारक है, मंगल के साथ अगर स्ट्रांगली डिग्री वाइज कनेक्टेड है, नेटिव को झगड़ा करने का बिल्कुल नाक पे रहेगा। अच्छा, मंगल सर्जरी, यस, मंगल सर्जरी, केतु दोषण, मंगल केतु दोनों सर्जरी का कारक है। आप तो वैसे ही डॉक्टर हैं, हमारे पास पिता मैम भी है। वी हैव टू डॉक्टर्स एज फार एज आई नो। इफ आई मिस्ड आउट ऑन समवन, सॉरी फॉर दैट। अगर किसी के फीमेल के चार्ट में मंगल और सन कनेक्टेड है, अब मान के रखिएगा हस्बैंड जो है वो अपनी चलाने वाला और गुस्से वाला होगा, ईगो बहुत ज्यादा रहेगा। मंगल और सन कहाँ पे अच्छा काम कर सकता है? हो सकता है ऐसा नेटिव कहीं अच्छे पद पे, मंगल और सन, मंगल इज डिफेंस ऑल्सो कहीं ना कहीं, और सन जो है एक अच्छा सरकारी भी है। अगर ये चीज हो रही है यूज, तो अब इतना अग्रेसिव नहीं, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कारक तत्व यूज नहीं हो रहे हैं तो फुल ऑन प्रॉब्लम। एक होता है ना आपको चिंता लगी रहना, चिंता, ऑलवेज वरिड, ऑलवेज ही वरिड, तो मंगल प्ले करता है उसमें रोल। आपकी जमीन, आपका रियल एस्टेट, आपका व्हाट यू कॉल वास्तु, मंगल है। स्ट्रगल्स, क्योंकि डेस्टिनी ब्रेकर रहेगा, मंगल स्ट्रगल्स दिखाता है, मेहनत को दिखाता है, स्ट्रगल्स को दिखाता है, एनिमीज को दिखाता है, डेप्थ को दिखाता है, कर्जे को दिखाता है। आप एक बात सुनते होंगे लोगों से कि मुझे ना ब्लड इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। क्या कॉम्बिनेशन होगा?
ब्लड इन्फेक्शन का? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मंगल एंड मून. मंगल इज ब्लड, मून इज इन्फेक्शन. ऐसे व्यक्ति को ब्लड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है. अगर आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, ज्यादा बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत किसी के लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बुराई बोलते रहते हैं, मंगल खराब कर लेते हैं. क्या खराब कर लेते हैं अपना? मंगल. अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या देखने को देखोगे? बॉडी पेन. अब क्या होगा? हर उनकी बॉडी में कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम आएगी, जिस व्यक्ति की नेचर बन जाए किसी की बुराई करने की. 100%. और क्या होगा? ऐसा करने से नेटिव का डाइजेस्टिव सिस्टम गॉन. डाइजेस्टिव सिस्टम गॉन. और क्या है? हमारी जो किचन है ना, वो भी मंगल है. हम कई बार रेमेडीज के तौर पे जब हम देखते हैं मंगल डिस्टर्बेंस दे रहा है ना, हम नेटिव को बोलते हैं आप अपनी किचन में बैठिए, जमीन पे और नीचे बैठ के खाना खाइए, आपका मंगल बेहतर होगा. हमारे घर में जो माइक्रोवेव है वो भी मंगल है, और जो मिट्टी के तंदूर होते हैं वो भी मंगल है. जो दुकान है ना, दुकान किसी की शॉप है, उसको भी हम मंगल से ले लेते हैं. मंगल ना षड्यंत्र रचना भी है. षड्यंत्र. मंगल को यूज करने के लिए एक तो हम जमीन पे किचन में बैठ के खिला देते हैं, या बोलते हैं कि नेटिव अपनी एक आदत डाल ले कि मैं नीचे जमीन पे, अगर, हालांकि आज के टाइम पे मुश्किल है, लेकिन आपको जितने संत महात्मा मिलेंगे जो बॉडी से बिल्कुल फिट, बॉडी फिट रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, मंगल बिल्कुल चैनलाइज रहता है, ऐसे लोग जमीन पे सोते हैं. बहुत से ऐसे संत महात्माओं को, मुझे उनसे मुलाकात भी हुई है. वो लोग क्या करते हैं, वो जमीन पे चटाई बिछाई, वो जूट वाली, और उस पे सो जाते हैं. नहीं हो पाता हमसे. लेकिन नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाया जा सकता है, किचन में बैठ के खाना खाया जा सकता है, नंगे पैर चला जा सकता है, बेयरफुट चला जा सकता है, एक्सरसाइज की जा सकती है, जॉगिंग की जा सकती है, जिम किया जा सकता है. एक्सरसाइज, जिम, जॉगिंग किया जा सकता है. मंगल ना एक और भी चीज है, दूसरों पे नजर रखना. कुछ लोग होते हैं ना जो बड़ा डिडिंग डिडिंग वाले नेचर होते हैं, जो हम लोग को सुनने में मिलता था, तो वो दूसरे पे नजर रखने वाला, उसमें मंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है. तो यहाँ पे आपकी जो मशीन्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, मंगल है. आईब्रोज है, हमारी बॉडी में मसल मास है, मंगल है. कई बार देखेंगे कि लिप्स जो है ना, नेटिव के बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, एक बड़ा एक लिप्स छोटा, अनइवन है बहुत. मंगल प्रॉब्लम है, मंगल एफ्लिक्शन में, मंगल एफ्लिक्शन में है, लिप्स की शेप में बहुत फर्क होगा. आज बस एक प्लेनेट और करेंगे, बाकी वी विल कंटिन्यू. ठीक है, ओनली वन प्लेनेट आई एम गोइंग टू कवर टुडे ओनली, दैट इज मर्करी. मर्करी इज बुध. उनकी स्टोरी लाइन पता है? तारा मदर है, चंद्र उनके पिता है जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया.
आप रिलेशंस की बात कर लें तो जो साली होती है वो भी मरकरी है, छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है वो भी मरकरी है। अगर दो बेटियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी है, तो एक मून और मरकरी है। अगर तीन बेटियां हैं तो पहली बेटी मून, दूसरी बेटी वीनस, तीसरी बेटी मरकरी। ये सेम स्टोरी लाइन तीन लड़कों में फॉलो करेंगे क्या? सबसे बड़ा बेटा सन, दूसरा बेटा मंगल, तीसरा बेटा मरकरी। आपकी बुआ, आपकी मौसी, आपका फ्रेंड सर्कल मरकरी। सास के लिए उसकी बहू मरकरी है। तो आपकी बुआ मौसी फ्रेंड सर्कल हो गया। एजुकेशन मरकरी है। ज्योतिष के लिए मरकरी को भी देखते हैं। देखो प्राइम हीरो केतु है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी और नहीं होंगे तो आप क्या, केतु नहीं है तो क्या पढ़ेंगे नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाएंगे? जुपिटर भी है, मून भी है, मरकरी भी है, एस्ट्रोलॉजी है। इंटेलिजेंस है, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो मरकरी है। हमारी स्पीच, स्पीच में अहम भूमिका कौन निभाता है? मरकरी। अगर मरकरी और केतु है, आपको क्या दिखेगा? सामने वाले की वोकैबुलरी क्लियर नहीं मिलेगी। चेक कर लेना। मरकरी केतु वाला व्यक्ति क्लियर बात नहीं कर पाता। वो जब बोलता है ना तो आपको बहुत फोकस देना पड़ता है वो बोल क्या रहा है। या तो वो स्टैमरिंग करेगा, या वो आधी बातें खाएगा और आधी बातें बोलेगा। ये मरकरी केतु है, क्योंकि मरकरी स्पीच का कारक है और केतु जो है वो ब्रेक का कारक है। तो क्या होता है, नेटिव कुछ बोलेगा ना तो आधा तो उसके मन में चल रहा है, आधा वो बोल रहा है। और कई बार लोग ना बहुत जल्दी जल्दी भी बोलते हैं। टेक्स्ट कर सकते हैं जो कर रहे हैं। आई हैव सीन इन मल्टीपल चार्ट्स एंड इट्स 100% करेक्ट। मरकरी केतु नेटिव की स्पीच क्लियर नहीं हुई। थैंक यू ज्योति जी फॉर स्टैम्पिंग। इट्स अ ट्रू स्टैम्प। ठीक है, बिकॉज मरकरी राहु वाला क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा। अब मरकरी केतु वाला क्या करेगा, चीजों को खा लेगा। आधी बात बोलेगा, आधी बात आपको समझ ही नहीं आएगी क्या बोल गया। मरकरी हमारा सोशल सर्कल है, मरकरी हमारी स्पीच है, मरकरी हमारी इंटेलिजेंस है। और अगर हम हाथों की बात करें तो हाथों को भी मरकरी में लिया जाता है। हाथ, हैंड्स। मरकरी ट्रेडिंग है, मरकरी कमीशनिंग है, मरकरी ग्रीनरी है, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स। मरकरी केतु वाला ना आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, वो अपनी चीजों को भी बहुत संभाल के नहीं रखेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी बहुत ज्यादा संभाल के नहीं रखेगा। इधर उधर फैले रहेंगे, ढूंढते रहेगा, अरे कहाँ थे, अरे कहाँ गए, वेयर, वेयर आर दे। यहाँ पे भी स्टैंपिंग दोगे। ठीक है, आप जब कनेक्ट करोगे ना प्लैनेट्स को तो आप एकदम डिकोड कर पाओगे आसानी से, यार ये कैसे हो रहा है। अब एक चीज होती है जो बड़ा आजकल कॉमन है, दैट इज सर्वाइकल। सर्वाइकल का पेन वेरी कॉमन डिजीज, उसका कारक भी मरकरी। एक एक सेगमेंट होता है, नर्वस सिस्टम तो है ही, नर्वस सिस्टम मरकरी है हमारा। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड
जब तक नेटिव की शादी नहीं हुई है और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला मामला चल रहा है, तब तक मरकरी एक्टिवेटेड है। और जैसे ही वो शादी में कन्वर्ट हुआ ना, तो फीमेल के केस में तो वो मंगल बन जाएगा और मेल के केस में वो वीनस बन जाएगा। तो कई बार आप देखते हैं कि मरकरी की प्लेसमेंट तो चार्ट में अच्छी थी, नेटिव की शादी से पहले तो मामला सबसे ही चल रहा था, और यही लव मैरिज करके बैठे और अपना सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। देख जाएगा, ये प्रॉब्लम भी दिख जाए। थैंक यू ज्योति जी, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आपके ये उड़े उड़े ऐसे ऐसे वाली चीज। ठीक है, और क्या है, आपकी कनेक्टिविटी, कनेक्शंस, मरकरी है। मरकरी ना बड़ा लॉजिकल है, लॉजिक्स, मैथमेटिक्स। अरे मरकरी प्रोन व्यक्ति का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग मिलेगा। मरकरी अपना उच्च का बैठा हो, नेटिव का देख लेना उठा के आप। मरकरी 6 नंबर की राशि में बैठा है, कोई मेलेफिक ज्यादा कोई एसोसिएशन भी नहीं है। वो नेटिव का ब्रेन, बोले उसके लॉजिक्स बड़े कमाल के हो। मरकरी हमारी विंड पाइप भी है, हमारा नर्वस सिस्टम भी। हम अपने बीएनएन में मरकरी को कान बोलते हैं, तो लाल किताब में मरकरी को दांत बोलते हैं। बीएनएन में मरकरी को कान बोला जाता है। मरकरी और राहु दोनों मिला के मल्टीपल लैंग्वेजेस की तरफ इशारा करते हैं। क्या बात है मैम, मंजू मैम, मंजू मैम की लव मैरिज है। मंजू मैम कैसी चल रही है? 44 years, कैसी चल रही है? 43. कैसा रहा सफर? My husband's horoscope in 7th house, Mercury and Venus are conjected. So we were in the medical college, same class. So he's a doctor. So first I became Mercury, then I became Venus. बढ़िया। तो आपने दोनों चीज बहुत अच्छे से, वो बहुत बढ़िया से आपने मैनेज की। मरकरी वीनस इकट्ठा 7th हाउस, तो ये गर्लफ्रेंड के रूप में भी बहुत बढ़िया रही और शादी के बाद स्पाउस के बीच रूप में भी बहुत अच्छी रही। लकी यू, Thank you. लकी है ना, ऑनेस्ट। Even in my case also, my horoscope, Venus and Moon are sitting together. That indicates love marriage. यस, मून अगेन इंडिकेट्स लव मैरिज। मून And एंड मरकरी aspected by Jupiter, that is बस love वो तो come arranged marriage. स्टैम्पिंग, उससे क्या किया, शादी में कन्वर्ट कर दिया जुपिटर ने, Yes. स्टैम्पिंग डाल दी और बोल दिया कि जी जाओ जी तथास्तु। बहुत बढ़िया मैम, कंग्रेचुलेशन। Thank एंड you. ये आपके पास कर्मास का फल है आपका, डेफिनेटली फल है। यकीन मानेगा, लव मैरिज इज सक्सेसफुल। अरेंज की बात कर लो, लव की बात कर लो, वेरी फ्यू पीपल हैव दैट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। एक चीज छोटा सा, एक आपको इसका एक और बात बता दूं। एक तो मैम ने क्या कहा, उनके प्लैनेट्स के ऊपर ना जुपिटर की एस्पेक्ट आ गई, वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे देता है, ब्लेसिंग्स दे देता है ना जुपिटर ब्लेसिंग्स। और मैंने ऐसे बहुत से चार्ट देखे हैं जिनका जिनका 7th हाउस का जो लॉर्ड है, क्योंकि 7th हम स्पाउस देखते हैं ना, 9th में कनेक्टेड है। 9th में कनेक्टेड है, भले मेलेफिक के साथ बैठा है, शादी में अड़चन आई, ब्रेक्स आई, टूटी नहीं। बहुत से चार्ट देखे हैं। 9वां हाउस, 9th हाउस, पंचम हाउस और 1st हाउस, जो 159 ट्राइन की भी बात करेंगे बीएनएन में ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, आप बहुत चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं थ्रू दीज कॉम्बिनेशंस। अभी तो आप कॉम्बिनेशंस में, अभी तो आज तो फर्स्ट डे है, तो हम तो जस्ट ट्राइंग टू ईज यू आउट। आप लोग को आता होगा तो और मेमोराइज हो जाएगा, नहीं आता हो तो कुछ नए एड ऑन हो जाएंगे।
तो मरकरी क्या है ना कहीं ब्रांडिंग भी है। जैसे होता है ना, ब्रांडिंग की बात की जाती है, ब्रांड, नेम एंड ब्रांड। नेम एंड ब्रांड में मरकरी एंड सन। मरकरी मौज बस्ती भी है, एंटरटेनमेंट है ना मरकरी। मरकरी इज एंटरटेनमेंट। अगेन मैंने आपको बताया था, हंसना, मुस्कुराना या ताली मार मार के जोर जोर से हंसना राहु है। दांत दिखे तो मरकरी है, मुस्कुराहट है तो चंद्रमा है। ये चीजें भी साथ में कनेक्ट होंगी आप। जो बीड़ी पीते हैं ना लोग, बीड़ी, वो मरकरी है। जो सिगरेट लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, जो ब्रांडेड चीजों की बात आ जाती है, वहां राहु आ जाता है। लेकिन बीड़ी जो है वो मरकरी है। अगर किसी व्यक्ति को, हालांकि आई आई एम नॉट एट ऑल इन फेवर, नेवर इन माई लाइफ, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम नेवर गोइंग टू बी इन। तांत्रिक कोई व्यक्ति है या बनना चाहता है, मरकरी और सैटर्न अगर पंचम या अष्टम से कनेक्शन दे रहे हो, मरकरी और सैटर्न पंचम या अष्टम से कनेक्शन दे रहे हो, और क्या है, जिद्दी है मरकरी। मरकरी जिद्दी। और कौन सा प्लेनेट जिद्दी है आगे बताऊंगी, सैटर्न। तो सैटर्न एंड मरकरी दोनों जिद्दी है, जिद है। स्किन में आप कई बार देखते हैं पिगमेंटेशन, झुर्रियां, उसका कारक कौन प्लेनेट होगा, मरकरी। अगर किसी का मरकरी आपको डेस्टिनी ब्रेकर से बहुत ज्यादा कनेक्शन में दिख जाएगा, या 6 8 12 जैसे भावों में दिख जाए, नेटिव को स्किन इश्यूज देखने को मिलेंगे आप। वीनस की भी कहानी, वीनस और मरकरी, ये दोनों ना स्किन के कारक होते हैं। जो पिगमेंटेशन है, वो सब चीजें मरकरी का पार्ट आपकी होती है। जो स्कूटर है, स्कूटी है, वो मरकरी है, इसमें 2 पहिए हैं। तो बाइक भी ले लोगे इसी में ही। गवर्नमेंट की टेंडर मरकरी है, हमारी लैंग्वेज मरकरी है, लैंग्वेज। और जो स्टेयर केसेस हैं, सीढ़ियां, वो मरकरी। अगर आप बहुत चीजों को सुनते हैं ना, तो आपका मरकरी अच्छा होता है सुनने से। क्योंकि हमने क्या था, बीएनएन में कान को मरकरी से डिनोट किया जाता है, और जितना आप सुनते हैं उतना मरकरी अच्छा होता है। आज के लिए मरकरी तक ही रखेंगे कहानी हम। अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी। क्या चीजों को थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब क्या हम चीजों को एंजॉय कर पा रहे हैं। जी मैम, बहुत अच्छी तरह से क्लियर समझ में यस आया। मैम। यस कुछ चीजें क्लियर हो गई। काफी सारे यस मैम। clear हो जाएंगी, और आगे आगे ना आपकी और क्लैरिटी होती चली जाएगी, और समझ में आता चला जाएगा। नहीं समझ में आया, सबको पता है, अब सभी अनम्यूट करके बैठ गए। अब कहीं पे आवाज जरा समझ ही नहीं आया। तो आज यूं की हमारा पहली क्लास है। आज की कहानी को हम यहीं तक एक थोड़ा सा छोटा सा विराम देंगे। हम मंडे टू थर्सडे मुलाकात करेंगे, एक कंटिन्यूएशन में क्लास रहेगी, और एक एक चीज को फर्दर खोलते चले जाएंगे, परत दर परत। जैसे एक प्याज होती है ना, उसमें एक पील करते हैं, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पीलिंग करते जाएंगे, और चीजों को हम कनेक्ट करते जाएंगे, और आपको याद कराना है, याद हो जाएगा, वो आपको मेमोरी हुक में पहुंच जाएगा।
रंजन जी, एक प्रॉब्लम है, मैं आपको कुछ नोट्स दे सकती हूँ क्योंकि क्या है, मैं लिखती नहीं हूँ बहुत सारी चीजें। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ कुछ दे दूंगी जहां मुझे लगेगा ना, आई विल डेफिनेटली शेयर। बट क्या है, मेरी मेमोरी में चल रहा है, मैं उस बेचारे को कैसे पीडीएफ में डालूं? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत लिखा है, मेरे गुरुओं से जब मैंने पढ़ा ना, यकीन मानोगा एक पीडीएफ नहीं मिला। शुरू शुरू में मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी थी तो मुझे पीडीएफ मिला था, और यकीन मानोगे मैंने कभी वो खोल के नहीं देखी आज तक जिंदगी में। मैंने हमेशा मेहनत की, हमेशा मैंने खुद लिखा है, और एक से एक अच्छे गुरुओं को से सीखने का मुझे मौका मिला है। लेकिन क्या वो मेरी मेमोरी में चल रहा है, दैट इज इन माई मेमोरी, घूम रहा है। तभी मैं, आप देखोगे कई बार क्या होता है, मैं आपको कुछ बोल रही होती हूँ, उसमें कुछ और ऐड कर देती हूँ, क्योंकि दैट इज मूविंग इन माई ब्रेन। यकीन मानना चाहते हो ना एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से करना। देखो केतु है, इज द हीरो ऑफ एस्ट्रोलॉजी। केतु कहते हैं लिखो, कलम कलम है केतु। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग से लिखो, जो बचा है, छुप गया है, जो निकल गया है, रिकॉर्डिंग से लिखो। आप मुझे, आप खुद भी जानते होंगे, अपने ऊपर दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने ही चीजों को देख लेते हो, जब तक खुद सुनते हो, लिखते हो ना, उसको याद रखते हो। तो लिखो, कीप राइटिंग, जहां मेरे को लगेगा रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली आई शेयर। आपको पता है मैंने केपी की क्लास में भी ये किया था, कुछ चीजें जहां मुझे रिक्वायर्ड लगी थी, मैंने आपको बोला कि स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम गोइंग टू शेयर यू, आई शेयर। जहां मुझे लगेगा आई विल शेयर, लेकिन जहां मुझे लग रहा है मेहनत करो, लिखो, याद रहेगा, करो, लिखो, मजा आने दो, उसका मजा है। जी मंजू मैम। मैं भी 3 गुरुओं से बीएनएन पढ़ चुकी हूँ, अब सब कुछ याद है, तो मैं बस आ जाती हूँ ऐसे बैठने, ताकि अपने गुरुओं को भी याद करूं और कितना भूल गई हूँ वो भी पता चल जाएगा। सही बात है मैम, मेमोरी ही तो हाँ है, हाँ। मेमोरी तो है। मैं नोट्स नहीं लिख रही थी, मैं तो ओम साई राम लिख रही थी। बहुत बढ़िया। मैं तो नोट्स नहीं लिख रही थी, अच्छा, आप सुना रहे थे, मैं सुन रही थी, ओम साई लिखती जा मेमोरी रही थी। मेमोरी में जाता जाएगा, इट्स गोइंग टू बी हाँ इन मेमोरी। और जो मेमोरी में गई चीज, वो देखिए थोड़े बहुत फेड हो जाए बात अलग है, बट उस पे वर्किंग से ना आपको वो ब्रश अप होती चली जाती है, हाँ। ब्रशिंग अप होता है। मैं बीच में बोल नहीं रही थी, नहीं तो मैं, मैडम बोल रही थी तो नेक्स्ट मैं चाहती थी कि, इन्होंने बोला आर्मी, मैं बोलना चाहती थी पुलिस, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। यस, क्योंकि मार्स क्या है, पुलिस भी है, मार्स क्या है, डिफेंस भी है। हाँ मार्स इस, जो भी चीज आपको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन है, दैट इज मंगल। मंगल का अच्छा रूप प्रोटेक्शन है, मंगल का अच्छा रूप डिफेंस है। ठीक है, जहां पे देखो पुलिस का काम तो बचाना ही होता है। अब पुलिस वाले ही अगर करप्ट हो जाए, दैट्स अनदर पॉइंट, बट उनका काम क्या था, बचाने का, जनता को बचाने का काम, हम्म सेविंग का काम है। ठीक है, हम्म, तो वो उसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन मरकरी और राहु, मंगल और राहु हो जाए तो नेटिव क्या करेगा, पहले अपना पेट भर लूं, लेटेस्ट, पहले मैं अपने जेब भरूंगा, जनता जाए बाद में। पहले मैं अपनी अपनी मेटेरियलिस्टिक इच्छाओं को पूरा कर लूं, पहले मैं अपने कंफर्ट्स, लग्जरियां बढ़ा लूं, ये फीलिंग आती है। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मंडे मुलाकात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू मैम। जय गुरु जी। टीचर्स डे मैम। राधे राधे मैम। जय गुरु। राधे राधे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। थैंक थैंक यू। यू, जय गुरु थैंक जी Day. मैडम। यू, जय गुरु जी।